नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी हिंदी का जो इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह परमार है। कहाँ से हैं? मैं पन्ना जिले का रहने वाला कैसा रहा आपका इंटरव्यू? हूँ। ओवरऑल अच्छा अनुभव रहा और इससे पूर्व भी मैं चूंकि दे चुका हूँ प्रशासनिक सेवा के इंटरव्यू, तो उनसे बेहतर। अंदर का माहौल कैसा था? बहुत अच्छा। लाइट चूंकि लता मैडम का बोर्ड था, मेरा लता रघुवंशी जी का, दो बोर्ड चल रहे हैं इस वक्त, आदरणीय मेहरा सर का और लता मैडम का। तो लता मैडम के बोर्ड में था मेरा और काफ़ी बढ़िया माहौल। कितने टाइम तक रहा है एवरेज आपका इंटरव्यू? लगभग 15 मिनट तक चला। 15 मिनट रहा आपका। क्या क्या क्वेश्चन बने हैं आपसे, क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे थोड़ा? सबसे पहले तो मैंने इंटरव्यू ली तो बहुत नॉर्मल तरीके से, व्यवहारिक। मैंने अंग्रेजी में ही उनसे कहा, प्लीज़ मे आई कम इन मैम। उन्होंने कहा आइए बैठिए, बैठने के लिए आग्रह किया। और फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि आप इससे पूर्व भी 4 बार दे चुके हैं सिविल सर्विसेज के साक्षात्कार, तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई है? उन्होंने कहा मैडम, थोड़ा मेंस मुख्य परीक्षा में, थोड़ा साक्षात्कार में और थोड़े संयोग की कमी रह गई, ऐसा मेरा उत्तर था। तो वो मतलब प्रसन्न थे, प्रभावी लगे वो लोग उत्तर से। फिर इसके बाद और चला, फिर उन्होंने बोर्ड पे कुछ शब्द लिखवाए मेरे से, तो वो सब लिख दिए थे मैंने। 3 शब्द लिखवाए थे, तीनों अच्छे थे मेरे। और इसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि कुछ घनानंद के पद सुनाओ, कोई सवैया सुनाओ। तो घनानंद के एक पद सुनाया। फिर उन्होंने ईश्वरी के बारे में पूछा, तो ईश्वरी का मैंने कुछ सुनाया। फिर उनकी और जिज्ञासा थी, चूंकि कविता लेखन और सुगम संगीत गायन मेरी अभिरुचियां हैं, तो उनकी जिज्ञासा थी कि और इनसे कुछ पूछा जाए, मतलब इनसे गवाया जाए या कोई कविता इनसे पढ़ी जाए। तो उन्होंने एक मेरी खुद की लिखी कविता सुनी, तो मैंने सुनाई। उससे भी काफ़ी संतुष्ट लगे वो सभी। और फिर इसके बाद उन्होंने एक सूरदास का पद गाने को कहा कि कोई सा भी, तो मैंने एक गाया जो मुझे याद था, और वो भी काफ़ी बेहतर रहा। तो फिर इसके बाद कुछ संस्कृति पर चले, समाचार पत्रों में चल रही खबरों के बारे में बहुत, कि ये आजकल जो समाचार पत्रों में खबरें रहती हैं या 100% सही रहती हैं, बहुत हद तक प्रोपोगंडा रहता है इनमें, तो उनने उस विषय में मेरे विचार जानने चाहे आदरणीय मैडम ने, और इस तरीके से चला। सब्जेक्ट में और क्या क्या क्वेश्चन, जैसे व्याकरण से संबंधित कोई हाँ, क्वेश्चन? व्याकरण से जैसा कि मैंने उल्लेख किया, 3 शब्द लिखवाए गए थे मुझसे, और वो तीनों ही मैंने ठीक लिख दिए थे बोर्ड में, तो वो संतुष्ट थे। और इसके बाद वही घनानंद के पद पूछे फिर साहित्य में, और ईश्वरी के बारे में पूछा, और बिहारी के कोई पद पूछे उन्होंने, सूरदास जी के, तुलसीदास जी के रामचरितमानस के कांड, रामायण और रामचरितमानस में अंतर, ये सारी चीज़ें चली। तो लगभग लगभग मैं संतुष्ट हूँ अपने साक्षात्कार से। जैसे भारतीय हिंदू से संबंधित कोई? भारत हिंदू से क्वेश्चन है। इसके अलावा और कोई कवि वगैरह? कभी एक तो तुलसीदास जी से ही प्रश्न बना है, सूरदास, घनानंद और बिहारी। जैसे छायावादी रीतिकाल वगैरह? नहीं, इस पे कोई जैसा नहीं है। निर्गुण सगुण वगैरह उतर गए? नहीं नहीं, उस विषय पे भी नहीं हुआ है। हाँ जरूर, कुछ जैसे स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा हुई, थोड़ी सी, थोड़ी दार्शनिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न जरूर थे। तो वो चूंकि मेरे रुचि का विषय है दर्शन इत्यादि, तो उसमें काफी अच्छा रहा, सकारात्मक रहा। इसके अलावा जैसे अलंकार वगैरह या छंद, रस? नहीं नहीं, उतना मतलब अच्छा उतना उधर। तथ्यात्मक चला नहीं दरअसल। अच्छा उधर नहीं गया। हाँ जी। जैसे और कोई क्वेश्चन जैसे करंट के अलावा, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित? नहीं, उससे भी नहीं। जैसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन रहा हो? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं था सर। जैसे आपके गृह जिले से? गृह जिले से जरूर था कि आप कहाँ से ताल्लुक, तो मैंने कहा पन्ना से हूँ मैं, और बस इतना ही पूछा, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में नहीं है। शिक्षा से संबंधित कोई योजना या पॉलिसी वगैरह? हाँ, भारतीय संस्कृति पर कुछ प्रश्न थे कि हमारी भारतीय संस्कृति को, ऐसा तो नहीं लगता कि जो आजकल समाचार पत्रों में खबरें आती हैं कि कुछ दिन पहले की वो खबर बता रही थी, संयोगवश मैंने भी वह खबर पढ़ी हुई थी। तो अच्छा उसमें अच्छा। उल्लेख था कि हमारे देश की महिलाओं से जो बेसिकली जो दुग्ध प्रदाता महिलाएं हैं, उनके दूध में कुछ विशेष तत्वों की कमी पाई जाती है, इस वजह से कुपोषण की मात्रा बढ़ रही है। तो इस पर जिक्र किया मैडम ने, तो मैंने कहा मैडम, मैंने भी ये संयोग बस पढ़ी थी खबर, और मुझे लगता है ये एक प्रोपोगंडा या इसमें और अनुसंधान की आवश्यकता है, यही उत्तर था मेरा। मुझे बहुत हद तक ठीक लगी नहीं है। मैंने उसका उल्लेख भी किया, एक नारा की माँ के दूध में ममता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो हमारे यहाँ चिर परिचित रूप से चलता आ रहा है, काफ़ी परंपरागत रूप से। तो ऐसी थी ज़्यादातर। मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर यानी पाठ्यक्रम अतिरेक ही चला है साक्षात्कार, और संतुष्ट हूँ। अच्छा, आपने अपने साक्षात्कार में सॉरी कितनी बार बोला? सॉरी, चूंकि घनानंद का जो पद वो सुनना चाह रहे थे वो मैं नहीं कह पाया, दूसरा सुनाया मैंने, तो एक बार वहाँ बोलना पड़ा। लगभग तीन तीन बार, 4 बार मैंने सॉरी बोला। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? बहुत अच्छा गीता का एक श्लोक है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्य नैवं पापं वाप्स्यसि।
इसी सिद्धांत को, इसी दर्शन को जीवन में अपनाएं और किसी भी क्षेत्र में हो सार्थक होगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सोनी।